बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी है। बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आईसीटी ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। इसी आंदोलन के बाद शेख हसीना की सत्ता छिन गई और उन्हें भागकर भारत आना पड़ा था। भारत ने उन्हें शरण दी है और वे अभी भारत में ही रह रहे हैं। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी हत्याओं का दोषी माना गया है और उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना के लिए जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। वहीं कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने इस ऐलान का जश्न मनाया। हसीना और खान पर 2024 के जुलाई और अगस्त में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान सैकड़ों लोगों की हत्या करने का आरोप लगा था। देश की मौजूदा अंतरिम सरकार के तहत देश के स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा कि इस आंदोलन में 800 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 14,000 घायल हुए। वहीं इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद शेख हसीना ने अपने फैसले को धांधली से स्थापित एक पक्षपातपूर्ण और अलोकतांत्रिक ट्रिब्यूनल का फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि यह ट्रिब्यूनल एक ऐसी अंतरिम सरकार चला रही है जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है और जिसके निर्णय स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रेरणा से संचालित हैं। हसीना ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश इस बात का संकेत है कि अंतरिम सरकार के चरमपंथी तत्व बांग्लादेश के अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को समाप्त करना चाहते हैं और साथ ही अवामी लीग को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी। इसे 2010 में उन्होंने बनाया था। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वॉर क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था। 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश के पीएम ऑफिस ने बयान जारी कर कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसके मुताबिक यह भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूर्व बांग्लादेशी पीएम को हमारे हवाले करे।